बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान और मैं हूं मौज़म खान। आज हम आपके लिए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी की एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो आपको बताएगी कि आपका जो सन साइन है आप कितने अमीर हो सकेंगे और क्या क्या एजेस हैं जिनमें आप अमीर होंगे। मेरी नज़र में हर आदमी जो है वो एक डिफरेंट मुकद्दर तो लेकर पैदा हुआ ही है, ये एक अलग स्टोरी है, लेकिन कुछ सन साइंस ऐसे हैं जो अमीर होते ही हैं और उन्हें अमीर होना ही है अगर उनका किस्मत कहीं थोड़ा सा साथ दे। सबसे पहले जो ज़ोडिएक्स हैं उनमें आखिरी साइन है पाइसिस। पाइसिस से जो अगला घर है वह एरीज का। एस्ट्रोलॉजी में ये कहा जाता है कि जो दूसरा घर होता है वो आपके पैसे जमा करने का घर, कि आपके पास कितने पैसे जमा होंगे और आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे होंगे। तो बैंक अकाउंट का घर हो गया दूसरा, जिसका लॉर्ड है मार्स। अगर आपका मार्स बाय बर्थ एरीज में है, स्कॉर्पियो में है, तो आपको कोई परेशानी की बात नहीं, आपने अमीर होना ही है। और हर हाल में अब आप अमीर इस वजह से होंगे क्योंकि आपके दूसरे घर का लॉर्ड मार्स है और मार्स दौलत का लॉर्ड होता ही है। आमतौर पर लोग इसे डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन मार्स इज द लॉर्ड ऑफ वेल्थ। दूसरा सन साइन एरीज। अगर आप बाय सन साइन एरीज हैं तो टॉरस यानी कि वीनस अगर बहुत ही कमाल बैठा हुआ है तो आपको आपकी जिंदगी में अर्ली डेज से ही पैसे आने शुरू होंगे और एक बहुत शदीद इनकम आपके जनरेट होनी शुरू होगी और आपका अकाउंट बैंक बैलेंस भरा रहेगा और आप एक खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। तीसरा सन साइन स्कॉर्पियो। अगर आप बाय सन साइन स्कॉर्पियो हैं और आपका जुपिटर अच्छा बैठा हुआ है, पॉजिटिव बैठा हुआ है, तो आपकी जिंदगी में मिडिल एज यानी कि बहुत ही आला होगी और उसमें आप बहुत शदीद पैसे जमा कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप सर्विसेज भी देंगे, पैसे भी होंगे, घर भी होगा, सॉलिड एसेट्स होंगे और बहुत शदीद पैसे जमा हो जाएंगे। देन कैप्रिकॉर्नियन। अगर आपका सैटर्न कैप्रिकॉर्नियन का कहीं भी सैटर्न ठीक बैठा तो आपको अमीर होना ही है। और कहीं भी सैटर्न बैठा क्योंकि कैप्रिकॉर्न से अगला घर है जो वो एक्वेरियस है, एक्वेरियस का लॉर्ड सैटर्न। जिस तरह मेरा सन साइन कैप्रिकॉर्न है और मेरा लॉर्ड सैटर्न एक्वेरियस में बाय बर्थ बैठा हुआ है, तो जो आपकी ओल्ड एज होगी उसमें आपके पास इतने सारे पैसे होंगे, एग्रीकल्चरल लैंड होगी, फार्म हाउस होगा, ज़मीन जायदाद होगी और एक ऐसी ज़िंदगी आप गुजारेंगे जो आपकी ज़िंदगी में सबसे अल्टीमेट टाइम होगा आपकी ज़िंदगी का। यानी कि हर आदमी ये चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी गुजारे, बचपन से लेकर आखिर तक उसके पास बहुत सारे पैसे हों, जमा हों, जो चाहे ख़रीद सके, सारी उसकी ख्वाहिशात पूरी हों। लेकिन जो कैप्रिकॉर्नियन है उनकी ज़िंदगी में जो 60s ऑनवर्ड्स फेज चलता है, ये उनकी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलिवेशन लाता ही है और जब तक वो ज़िंदा रहते हैं उनका बैंक बैलेंस भरा रहता है, उसमें पैसे खर्च नहीं होते, ख़त्म नहीं होते। तो इसलिए जो मैंने आपको साइन बताए हैं, इनसे आप अपनी ज़िंदगी में अगर आप देखें तो बहुत ही कमाल प्लैनेट्स हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से पैसे कमाएंगे, उनके पास पैसे हमेशा होंगे। अगर आप टॉरस को भी देखें, जो सन साइन टॉरियन लेकर पैदा हुए हैं, तेंदुलकर द क्रिकेटर टॉरियन, उसका दूसरा घर है जेमिनाई, उसका मरकरी जेमिनाई में है। जब मरकरी अपने ही घर में होगा तो बेशुमार पैसे जमा होंगे और उन सारों से ही आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर गुजरती जाएगी। तो ये जो मैंने सन साइंस आपको बताए हैं, ये अगर आपके ये सन साइंस हैं और आपके ये लॉर्ड बेहतर बैठे हैं तो आपको ज़िंदगी में बड़ा आदमी बनने से, अमीर आदमी बनने से कोई कतई तौर पर नहीं रोक सकता है। और ये 4 एक टिप्स हैं उन लोगों के लिए जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, या वो लोग जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं लेकिन एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख पाए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी वो जानना चाहते थे कि कौन से सन साइंस ऐसे होते हैं जिनको लेकर आदमी अगर पैदा हो तो वो अमीर होने
की तरफ बढ़ते हैं और शदीद अमीर हो जाते हैं। यहाँ पर ये बात याद रखें, जिस तरह मैंने कहा कि एस्ट्रोलॉजी में 4 मुख्तलिफ प्लैनेट्स जो हैं उनको दौलत से जोड़ा जाता है। नंबर 1 मार्स, जो हमारा तरीक़ाकार है, मार्स से दौलत पढ़ते हैं। हिंदू जो है, ये इंडियंस, ये वैदिक वाले, ये जुपिटर से दौलत पढ़ते हैं। मरकरी भी दौलत का लॉर्ड कंसिडर होता है, ख़ास तौर पर वो पैसा जो आप पेपर्स की सूरत में रखते हैं, नोटों की सूरत में रखते हैं। वीनस को भी पढ़ा जाता है। वीनस इज द लॉर्ड ऑफ फर्टिलिटी एंड ब्यूटी। तो जो आपकी ज़िंदगी में फर्टिलिटी है, जिस तरह जुपिटर को भी ग्रोथ का लॉर्ड कहा जाता है और वीनस को भी फर्टिलिटी का लॉर्ड कहा जाता है, तो फर्टिलिटी आपकी ज़िंदगी में वही है। और ये भी कहा जाता है कि वीनस इज़ द गॉडेस ऑफ फ्रूट एंड फर्टिलिटी। जो आपकी ज़िंदगी में खुशहालियाँ हैं, फ्रूट्स हैं, ये सारी चीज़ें ही वीनस से जुड़ी हुई हैं। तो ये जो 4 साइंस मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इनमें पैदा हुए हैं तो आप कतई तौर पर एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे और आपके पास इतने पैसे होंगे कि आप ज़िंदगी में बहुत मज़ा कर सकें। सो खुश रहें, एंजॉय करें ये टिप्स। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।